दोस्तों जैसे ही बुशरा आ रही होती है वो गुल को बेहोश देखती है, जिसकी वजह से वो गुल के पास दौड़ी चली जाती है। बुशरा गुल को बोलती है, गुल तुम अपनी आंखें खोलो, लेकिन गुल का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से बुशरा बेहद परेशान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो जल्दी से अपना फोन उठाती है और एमर को कॉल करती है, एमर जल्दी से घर आ जाओ। बल्कि पता नहीं गुल को क्या हो गया है, गुल बेहोश पड़ी हुई है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर एमर का दिल बहुत ही घबरा जाता है। वो एमर बुशरा को बोलता है, माँ मैं अभी आपके पास आया। वहाँ पर नौशी आती है और नाटक करना शुरू कर देती है। बुशरा को बोलती है, अम्मा क्या हो गया है गुल को। ये बात सुनते हुए वहाँ पर बुशरा बोलती है, पता नहीं, मैं जैसे ही आई यहाँ पे गुल बेहोश पड़ी हुई थी। वहाँ पर नौशी मन ही मन में खुश हो रही होती है और वो सोचने लगती है, अब मैं देखती हूँ कि बुढ़ी तुम किस तरह से एमर के बच्चे को बचा पाती हो। कुछ ही देर बाद एमर घर आ जाता है। वहाँ पर एमर गुल को देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से बुशरा एमर को बोलती है, एमर जल्दी से तुम अपनी गाड़ी निकालो, हम गुल को हॉस्पिटल लेके चलें। फिर दोस्तों वहाँ पर एमर अपनी गाड़ी निकालता है। बुशरा और एमर गुल को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पर एमर डॉक्टर को बोलता है, पता नहीं गुल किस वजह से बेहोश हो गई है, आप जल्दी से गुल को देखें। ये बात सुनते हुए वहाँ पर डॉक्टर गुल को जल्दी से इमरजेंसी रूम में लेके जाता है। वहाँ पर बुशरा रोने लगती है और एमर को रोते हुए बोलती है, एमर तुम दुआ करो कि हमारे बच्चे को कुछ ना हो। लेकिन दोस्तों वहाँ पर बुशरा को गुल की कोई भी परवाह नहीं होती, एमर के बच्चे के बारे में सोच रही होती है। वहाँ पर एमर बोलता है, माँ कुछ नहीं होगा, आप किसी भी बात की टेंशन मत लें और गुल के लिए दुआ करें। एमर की ये बात सुनते हुए वहाँ पर बुशरा बोलती है, पता नहीं गुल किस तरह से गिर गई है, मैंने गुल को बहुत बार समझाया कि ध्यान से रहा करो और हमारे बच्चे का ख्याल रखो, लेकिन गुल इस बात को समझ नहीं पाई। आज देखो यही नतीजा हुआ। फिर वहाँ पर डॉक्टर आता है और एमर को बोलता है, एमर जल्दी से ब्लड का अरेंज करो, गुल को बहुत ही सख्त ब्लड की जरूरत है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर एमर बोलता है, मेरा और गुल का ब्लड सेम है, बल्कि आप मुझे लेके चलें, मैं गुल को ब्लड देने के लिए रेडी हूँ। वहाँ पर डॉक्टर एमर को गुल के पास लेके जाता है। एमर गुल की तरफ देखकर रोने लगता है और वो सोचने लगता है, गुल पता नहीं ये कैसे हो गया, गुल अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। एमर के ज़हन में ये बातें चल रही होती हैं। दूसरी तरफ नौशी किसी से फोन पर बात कर रही होती है और वो वहाँ पर बोलती है, आज तो मैंने बहुत ही बड़ा काम कर दिया है, बल्कि मैंने गुल को उसे अपने अंजाम तक पहुँचा दिया है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर वो लड़की उसे बोलती है, नौशी ये सब कुछ तुमने क्या किया। वहाँ पर नौशी बोलती है, मैंने गुल को आज गिरा दिया है और आज गुल की तबीयत बहुत ही खराब है, पता नहीं गुल का बच्चा बचेगा या नहीं। मैं अब अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हूँ, बल्कि मैं गुल और एमर को तबाह देखना चाहती थी। वहाँ पर सिद्दीक नौशी की बातें सुन रहा होता है और वो नौशी के रूम में आता है और उसे बोलता है, नौशी ये सब कुछ तुम किससे बातें कर रही हो। वहाँ पर नौशी घबरा जाती है और बोलती है, मेरी एक दोस्त है, मैं उससे बातें कर रही हूँ। और वहाँ से सिद्दीक चला जाता है। नौशी वहाँ पर शुक्र मनाती है कि ये बात सिद्दीक को पता नहीं चली। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।